दोस्तों नमस्कार। रीत काल का द्वितीय भाग लेकर आए हैं आज हम। तो द्वितीय भाग के अंतर्गत आज हम देखते हैं, प्रथम कवि हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के बारे में देखते हैं कि ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। इनका जन्म सन 1626 ईस्वी में राजस्थान मारवाड़ में हुआ था। इनके पिता मारवाड़ नरेश गज सिंह थे। जसवंत सिंह ने संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। भाषा भूषण इनकी सुप्रसिद्ध रचना है जो 212 दोहों में जयदेव के चंद्रलोक शैली में लिखा गया है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार इनके अध्यात्म विषयक ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है कि ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहु प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इस ग्रंथ को वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं। ग्रंथ विषय वस्तु भाषा भूषण है। भाषा भूषण में 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद। नेक्स्ट है अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। ये जो है वेदांत विषयक निरूपक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट कवि हैं कुलपत मिश्र। कुलपत मिश्र का जन्म आगरा में 1660 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। इनके आश्रयदाता जयपुर के राजा राम सिंह थे। ये बिहारी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध थे। कुलपत मिश्र कृत रस रहस्य चिंतामणि कृत कुलपति कवि कुल कल्पतरु के समान सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। यह 8 वृत्तों में विभक्त है। कुलपत मिश्र कृत रस रहस्य चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु के समान सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। यह 8 वृत्तांतों में विभक्त है। इसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, काव्य शक्ति, ध्वनि, गुण, दोष, अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। कवि कुलपत मिश्र रस रहस्य पर मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशव के रसिक प्रिया का प्रभाव है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 4 ग्रंथों रस रहस्य 1670, फिर है द्रोण पर्व 1680, मुक्ति तरंगड़ी 1686, नखशिख आदि का उल्लेख किया है। रस रहस्य मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है। द्रोण पर्व महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। ऐसी कुंज बनी छवि पुंज रहे अलगुंजन यो सुख लीजे, नयन विशाल हिये बनमाल विलोकत रूप सुधा भर पीजे, जामिन जाम की कौन कहे जुग जात न जानिए जो छवि छीजे, आनंद यो उमंगोई रहे मोहन को मुख देखी वे कीजे। यह कुलपत मिश्र ने लिखा है। कुलपत मिश्र ध्वनिवादी आचार्य थे। कुलपत मिश्र की कविता का काल 1667 से 1686 तक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कुमार मणि। रसिक रंजन और रसिक रसाल इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कुमार मणि नाम से जो उन्होंने लिखा था। आगे है रसलीन की पंक्तियाँ। अमीर हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत इकबार, ब्रजवानी सीखन रची यह रसलीन रसाल, गुण सुबरन नग अरथ लहि ही धरियो जो माल, फूले कुंजर अलिभ्रमत शीतल चलत समीर, और भान जात काको नमन जात भानु जातीर, दृगन जोर मुस्काय अरु सोहय दो नचाय, दृगन जोर मुस्काय अरु भौहे दोई नचाय, ओठन आठ बनाई यह अप्राण उमेठत जाय,
66 जोबन मिले, अभेद न जान्यो जात, प्रात समय निस द्योसे के दुओ भात दरसात, कत दिखाई कामनी दई दामिनी को यह बाह, और थर थरात सो तन फिरे फर फरात घनमाह, चख चल श्रवण मिल्यो चहत, कच बढ़ छुअन छवान, और कट निज दरब धर्यो चहत, वश स्थल में आन। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी या ये मीलतुम फैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियाँ अंग दर्पण 1737, अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा में चमत्कार पूर्ण वर्णन है, रस प्रबोध 1741 और 1155 दोहों में रसों का वर्णन है, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाहि, अजान परत है काकपिक ऋतु बसंत की माह। बिंद कवि ने लिखा है यह पंक्ति। नेक्स्ट है भूषण कवि। भूषण अलंकार निरूपण कवि रीत कवि हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। इनके काव्यों में ओजपूर्ण तथा वीर रस की प्रधानता है। भूषण रीत कालीन राष्ट्रीय कवि हैं। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी और वे इस नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम ही किसी को नहीं पता। इनका जन्म 1613 ईस्वी है। इनका जन्म 1613 ईस्वी माना गया है। इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी पालकी में स्वयं महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था कि शिव को बखानो छत्रसाल को। भूषण ने जिन दो नायकों को अपने वीर काव्य का विषय बनाया वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के रक्षक और दो इतिहास प्रसिद्ध वीर महाराजा शिवाजी एवं महाराजा छत्रसाल बुंदेला थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन दो वीरों का जिन उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी को व्यंजना और भूषण ने की। वे हिंदू जाति के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण कृत शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 150 अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। इनकी रचना भूषण ने शिव जी के आश्रय में रहकर की। इसके उदाहरण जयदेव कृतचंद्रलोक के आधार पर दिए गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण कवित्वयों में हैं। उदाहरण शिवाजी के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। शिवराज भूषण की भूमिका के आरंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। भवानी स्तुति में शिव जी के लिए विजय का वरदान मांगा गया है। रीत काल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय भूषण को है। भूषण ने शिवा बावनी की भी रचना महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहकर की। शिवा बावनी में शिवाजी का बखान है। छत्रसाल दशक में महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। भूषण मतिराम और चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की सम्मति हुए। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय के सम्मति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किसने कहा है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि अब तक भूषण के लिखे उक्त 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। कुछ लोग इनके 3 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। भूषण की ख्याति आचार्य के रूप में उतनी नहीं है जितनी वीर रस के कवि के रूप में है। युग धर्म के अनुरूप उन्होंने अलंकार विषयक ग्रंथ अवश्य लिखा है, तथापि मूलतः वो ओजस्वी कवि ही हैं। इनकी भाषा ओजपूर्ण है किंतु वह अव्यवस्थित है। इनकी कविता में राष्ट्रीयता विद्यमान है। वे भारतीय
संस्कृत के रक्षकों की प्रशंसा में छंद लिखने वाले कवि के रूप में समग्र हिंदू जनता के द्वारा सराहे गए कवि हैं। भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण जयदेव के चंद्रलोक तथा मतिराम के ललित ललाम नामक ग्रंथ के आधार पर किया है। पंक्तियाँ, भूषण की प्रमुख पंक्तियाँ हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती ते तीन बेर खाती है। भूखन शिथिल अंग बीजन डुलाती ते वे बीजन डुलाती है। और भूषण अनंग शिव राजवीर तेरे त्रास नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। शिवराज भूषण दारा की न दौर यहाँ रार नहीं, खजुए की बांधिबो नहीं है, केधो वीर शाहबाल की। बूढ़ती है दिल्ली सो संभार क्यों न दिल्ली पति, धक्का आने लगा शिवराज महाकाल को। निक्षत गात ते प्रलय भानु कैसी, और फरे तम तोम से गदन के चाल की। इंद्र जिम जिम्भ पर वाडो शुभंग वर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। पौन वही वरिवाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। दाता द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, आभूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान जिम कंस पर, और त्यो मलेच्छ कंस पर तेज शिवराज है। मोती भई चंडी बने चोटी के चवाए शीश, खोती भई संपत्ति चकत्ता के घराने की। शिवा जो न होत तो सुनत कौन सब की, अगिरत गंभ कावे गरम चिंजा कर शिवा बावनी से। नेक्स्ट है भिखारी दास। भिखारी दास का जन्म 18वीं शती 1750 ईस्वी के आसपास टेउंगा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता कृपाल दास, भाई चैन दास तथा पुत्र अवधेश लाल थे। इनका उपनाम दास तथा ये जाति के कायस्थ थे। प्रतापगढ़ नरेश पृथ्वी सिंह के अनुज हिंदू जाति इनके आश्रयदाता थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम कोश और छंदोर्ण, पिंगल, विष्णु पुराण, शतरंज शतिका, रस सारांश, अमर कोश, शब्द नाम प्रकाश आदि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भिखारी दास के 9 ग्रंथों का उल्लेख किया है जो छंद से संबंधित है। पहला है भिखारी दास के आचार्य रामचंद्र ने भिखारी दास के 9 ग्रंथों का उल्लेख किया है। पहला है रस सारांश, दूसरा है छंदोर्ण जो छंद से संबंधित है, फिर है काव्य निर्णय, फिर है श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमरकोश। संस्कृत अमरकोश का पदबद्ध अनुवाद अमरकोश है। ठीक है। फिर है भिखारी दास का काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण काव्य है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, काव्य और अलंकार, रस, भाव, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग, तुक, गुण और दोष आदि का विवेचन है। छंदोर्ण पिंगल में 15 तरंगों में मात्रिक और वाणिक छंदों का परिचय दिया गया है। इसमें पूर्व हिंदी में इतने विस्तार से छंदों का विवेचन नहीं हुआ था। भिखारी दास का रस सारांश रस विवेचन संबंधी ग्रंथ, इसमें रस के अंगों और नायक नायिका भेद का निरूपण किया गया है। भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। श्रृंगार निर्णय में श्रृंगार रस विषयक सामग्री प्रस्तुत की गई है। इसमें नायिका भेद वर्णन है, जबकि कार्य निर्णय में काव्य के भेद का वर्णन है, जबकि काव्य निर्णय में काव्य के भेद का वर्णन है। शतरंज शतिका ग्रंथ खेल से संबंधित है। भिखारी दास के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि देव की ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार उनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती है। जिस बात को वह जिस ढंग से कहना चाहें वह बहुत विलक्षण न हो कहना चाहते थे, इस बात को कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास ही ऊंचे दर्जे के कवि थे। रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि भिखारी दास हैं।
देव की ऊंची आकांक्षा, अच्छा राम सुनिए, देव की ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार उनमें कम पाई जाती है उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती, उनकी सी सफलता भी कहीं नहीं मिलती। जिस बात को ये जिस ढंग से चाहे वह उस ढंग से बहुत विलक्षण न हो कहना चाहते थे, उस बात को कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे। रीत काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि भिखारी दास हैं। नेक्स्ट है इनकी प्रमुख पंक्तियां, किसकी? भिखारी दास की प्रमुख पंक्तियां। काव्य रीत सीखिन सुखविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, जाते कहूँ हो लहो कविताई को पंथ, अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाय अरे पे अरे, बनमाल थली लख के मृगशावक दौर बिहार करे पे करे, और सरसी दृगपाय के व्याकुल मीन हुलास जो कूट परे पे परे, अवलोक के गोपाल को दास जो पे अखियां तजिलाज ढरे पे ढरे, अखियां हमारी दई मारी शुद्धि बांध हारी, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यों में मिली भाषा विविध प्रकार, और अलक पे अलवृंद भाल पे अधर चंद, भूपे धनु नयनानी पे वारो कंज दल में, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है, मान घटे तो कहाँ कहीं जई हैं, मान घटे तो कहाँ कहीं जई हैं, जू पे मान पियारे को देखत पई हैं, ब्रजभाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत और परशो पै अति प्रकट जुहाई, ब्रज मागधी मिले आशर नाग यवन भाखन, और सहज पारसी हूँ मिले खट विधि कहत बखान। फिर है एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी और सूर गोसाई, एक लहे बहुसंपत्ति के सब भूषण जोवर वीर बड़ाई, एक को जस ही को प्रयोजन, एक को जस ही सो प्रयोजन, रसखान रहीम की नाई, अदास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दैव सब ठाई। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, और उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेख, ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कवित की बानी हो सो जानिए, अधर मधुरता कठिनता कुछ विच्छिन्नता त्योर, और रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। नेक्स्ट है पद्माकर। पद्माकर रीत काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी के बाद ये सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रीत काल के हैं। इनके काव्य में श्रृंगार भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। ये तैलंग ब्राह्मण थे, शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी पद्माकर को। ये तैलंग ब्राह्मण थे। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है। पद्माकर को भक्ति श्रृंगार और वीर रस के काव्य की रचना की है। इनके द्वारा रचित जगत विनोद को श्रृंगार रस तथा सर ग्रंथ कहते हैं। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरोधावली वीर रस प्रधान प्रबंध ग्रंथ है। पद्माकर कृत पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है, जबकि पद्माकर द्वारा रचित राम रसायन ग्रंथ दोहा चौपाई छंद में है। पद्माकर कृत प्रबोध पचासा पद्माकर कृत प्रबोध पचासा भक्ति और वैराग्य संबंधी ग्रंथ है। इन्होंने सरदार अदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर ने जगत विनोद की रचना 1803 और 1821 ईस्वी के बीच महाराजा जगत सिंह के आश्रय में की थी। इसमें 6 प्रकरण और 731 छंद है। पद्माकर ने जगत विनोद में नायक नायिका भेद, 4 प्रकार के दर्शन, नायक के शाखाओं और नायिका की सखी, 3 प्रकार की द्वितीयों तथा खड़ ऋतुओं का वर्णन तथा श्रृंगार रस के अनुभवों के विवेचन के त्याज के 8 सात्विक भावों और 12 हावों का वर्णन करते हुए श्रृंगार आदि 9 रसों का विवेचन प्रस्तुत किया है।
इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद एवं पद्माभरण रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। पद्माकर के पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन तथा जगत विनोद में नायक नायिका भेद तथा नवरस का वर्णन है। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है। पद्माकर रीतकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। महाराजा ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ अली जाह प्रकाश नामक ग्रंथ मिलता है। जगत विनोद और अली जाह प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। अली जाह प्रकाश में जगत विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ रखे गए हैं। पद्माकर सागर नरेश, रघुनाथ राव और जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, महाराजा जैतपुर सुमरा निवासी नोथे अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराज और परीक्षित सुजाऊ दौला के जागीरदार गोसाई अनुपम गिरी, हिम्मत बहादुर सितार नरेश रघुनाथ राव और उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबार में रहे। जयपुर नरेश प्रताप शाही ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि कहा है। खटमल बैसी नामक हास्य रस की पुस्तक के रचयिता अली मुहिम खां प्रीतम हैं। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। पद्माकर के संदर्भ में यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर है प्रमुख पंक्तियाँ किसकी? पद्माकर की। फागु के भीरे या भीरन में गही गोविंद ले गयो भीतर गोरी। फागु के भीरे या भीरन में गही गोविंद ले गयो भीतर गोरी। अब भाय करी मन की पद्माकर ऊपर नाय अबीरे की झोरी। छीने पीतम्बर कंबर ते सुविधा दई मोड़ी कपोलन रोरी। और नैन नचाय कही मुस्काय लला फिर आयो खेलन होरी। आखर लगाए लेते लाखन की समा है राव रे रंग रंगी अखियन में एह बलबीर अबीरे न मेलो। उधम ऐसो मचो ब्रज में सबे रंग रंग उमंगन सींचे। वीर अबीर अभीरन में दुख भावे न बने बिन भावे भाख है। वीर अबीर अभीरन को दुख भाषे न बने बिन भाषे। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो। दृगन गए जुगरी आनंद गढ़े नहीं। मीनगढ़ बम्बई समुंद मंद राजभंग। अब बंदर को बंद करी बंदर न सवंगो। दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर। औरे रस औरे रीत औरे राग और रंग औरे न औरे मन औरे तन औरे मन औरे बन हो गए। औरे रस औरे रीत औरे राग औरे रंग औरे नयन औरे रस औरे रीत औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन हो गए। सज चतुरंग अंग उमंग सच चतुरंग चमु जंग जीतबे के हेतु हिम्मत बहादुर चढ़त फर फैल पे। एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे। एक कर कंज एक कर है किवार पर। रचनाएं है हिम्मत बहादुर विरुदावली 211 दोहों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। यह प्रबंध काव्य है। ठीक। नेक्स्ट है पद्माभरण अलंकारों का वर्णन है। जगत विनोद और 6 प्रकाश है इसमें। जगत विनोद में एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन हुआ है। प्रबोध पचासा और भक्ति निरूपण ग्रंथ है। प्रबोध पचासा गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। फिर है प्रताप सिंह विरुदावली जो है 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है जो प्रबंध काव्य है। एक लास्ट रचना 7वीं है कल 25 किसकी है? पद्माकर की रचना है। ठीक। नेक्स्ट है दूल्हा कृत
कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 81 छंदों में संक्षेप में अलंकारों का विवेचन और वर्गीकरण है। रीतकालीन कवियों में सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया है। सुखदेव मिश्र कृत वृत्त विचार छंद भाषा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। छंद शास्त्र का सुखदेव मिश्र कृत वृत्त विचार छंद शास्त्र का प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राम रसायन जो है पद्माकर की रचना है, जो वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। अलीजाह प्रकाश महाराजा ग्वालियर के नाम पर लिखा गया है। रीत सिद्ध कवि वे कवि जिन्होंने रीत ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की, उन्हें आचार्य रीत सिद्ध कवि कहा है। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीत सिद्धि कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। नेवाज हठी जी सेनापति बिहारी, बेनी कृष्ण कवि, रसनिधि, नृप शंभु, पजनेश द्विजदेव प्रसिद्ध रीत सिद्ध कवि हैं। हठी जी राम सहाय दास भी रीत सिद्ध के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने सेनापति को भक्ति के अंतर्गत स्वीकार किया है। रीत सिद्ध कवियों ने हाल कृत गाथा सप्तशती, गोवर्धन कृत आर्य सप्तशती और अमरूक कृत अमरूक शतक से प्रेरणा ली थी। बिहारी सत्साई में इन ग्रंथों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। हिंदी में सत्साई परंपरा की प्रथम कृति कृपाराम कृत हित तरंगिणी है। बिहारी रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। बिहारी के एक मात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सत्साई है, जिसकी रचना सन 1662 ईस्वी में हुई। बिहारी ने यद्यप कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि इन्हें नीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिनका उपयोग उन्होंने सत्साई में किया है। इन्होंने सत्साई की रचना मिर्जा राजा जय सिंह के निर्देशन पर किया। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे, उस समय महाराजा जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली किली ही सौ विधो आगे कवन हवाल। बिहारी लाल के पिता का नाम केशव दास था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके गुरु नर हरिदास थे। दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकल आए और राजकाज में संलग्न हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा ने इन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने का निर्देश दिया तथा दोहे के बदले एक असरफी स्वर्ण मुद्रा दी जाने लगी। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सत्साई है। बिहारी सत्साई श्रृंगार रस का अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से यह एक अत्यंत प्रौढ़ कृति है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सत्साई पर लिखी गई। लल्लू लाल ने बिहारी सत्साई पर सबसे प्रमाणिक टीका बाबू जगन्नाथ रत्नाकर की मानी जाती है। इस टीका का नाम बिहारी रत्नाकर है। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहे पर कुंडलियां लिखकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया था। मुंशी देवी प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया। बिहारी सत्साई की प्रथम टीका कृष्ण कवि टीकाकार बिहारी सत्साई के प्रथम टीकाकार कृष्ण कवि हैं। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद पंडित परमानंद ने किया। बिहारी सत्साई पर फिरंगे सत्साई नामक फारसी में टीका आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव है। कल्पना की समाहार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति बिहारी की प्रसिद्ध का कारण है। बिहारी सत्साई में जयपुर नरेश
जय सिंह की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं। बिहारी सस्सई मुक्तक काव्य है। इसमें दोहों की संख्या 713 या 726 है, जिसमें 600 दोहे सिंगारिक हैं, शेष भक्त नीति एवं प्रशस्ति परक है। बिहारी सस्सई की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के दोहों की संख्या 700 मानी है। बिहारी सस्सई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक। इसमें श्रृंगार, भक्ति तथा नीति के दोहे हैं। रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चातुर प्रयोक्ता मात्र माना है। जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने केशव से काव्य शिक्षा ग्रहण की। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना है। देव बड़े की बिहारी को लेकर के आलोचकों के मध्य हुए विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु हैं। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ध्वनिवादी स्वीकार करते हैं। बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पंडित अंबिका दत्त व्यास ने पल्लवित किया। मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद बिहारी सस्सई को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। बिहारी सस्सई की प्रशंसा में किसी ने कहा है कि सस्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, अबेधे सकल शरीर। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सस्सई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छोटे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सस्सई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है तथा बिहारी सस्सई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। वे आगे पुनः कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक हो उतना ही मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। शुक्ल बिहारी की कविताओं से आलोचना का यह सिद्धांत आसानी से निकाला जा सकता है कि कविता की सफलता भाव या विचार की ऊंचाई से नहीं होती, प्रत्युत कारीगरी की निपुणता से होती है। कविता कामनी में भी सफल हो सकती है और बिहारी सस्सई में भी। दोनों की सफलताएं अपने अपने स्तर पर अद्भुत है। रामधारी सिंह दिनकर। बिहारी की कला हृदय की सहज उपज का परिणाम नहीं, वह अभ्यास साध्य है। वहाँ अभिव्यक्ति का फूल वैसा नहीं खिलता जैसे बसंत में डालियों पर फूलता है। विशंबरनाथ मानव ने कहा है, क्या कहा है कि बिहारी की कला हृदय की सहज उपज का परिणाम नहीं, वह अभ्यास साध्य है। वहाँ अभिव्यक्त का फूल वैसा नहीं खिलता जैसा बसंत में डालियों पर फूलता है। विशंबरनाथ मानव। नेक्स्ट है लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केशव के पश्चात बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचना यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती है। जॉर्ज गियर्सन। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। अब मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहे में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ बिहारी की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। शुक्ल जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ की उपमा दी है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों को समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई है कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंकों से 4 कदम पीछे हट जाती है, और जब सांस निकालती है तब उसके साथ साथ 4 कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की सी दशा उसकी रहती है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी की प्रमुख पंक्तियां। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हसे देन कटे नट जाए। त्रिवली नाभ दिखाई कर सिर ढाके सकुच समाहि। त्रिवली नाभ दिखाई कर और सिर ढाके सकुच समाहि, और गली अली की ओट के चली भली विधि चाही। और नाशा मोर नचाई दृग अकरी कका की सौह, काटे सी कसके ही अगड़ी कटीली भाव। लालन ललन चलन सुनि पलन में, असुआ झलके आई, और भई लखाई न सखी हूँ झूठे ही जमुहाय। नर की अरु नल नीर की गद एकई करी जोय, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। बैठ रही अति सघन वन और बैठ सदन तन माँ, देख दोपहरी जेठ की छाह चाहत छा। फिर है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े शव्यंग। आवत जात न जान यतु और जेत ही जात शियरान, और घरह जिबाई लो घटयो खरो पूछ दिन माह। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही शोभधो आगे कवन हवाल। अंग अंग नग जगमगती दीप शिखा सी देह, दिया बुझाए हूँ रहो और बढ़े उजेरों के। रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन, रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन। अंजन रंजन हो बिना खंजन गंजन नयन, अनयारे दारिख दिगन अनयारे दारिछ दिगन। किती न तरुण समान वह चितवान, और कछु अजिह बस होत सुजान। नासा मोरी नचाए दृग करी कका की सौह, और काटे सी कसके हिए
अगड़ी कटीली भौं। नेक्स्ट है इति आवत चली जात उत, चली छछा तक हाथ, चढ़ी डोरो सी रहे लगी उशासन हाथ, आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की रीति, आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की राति, और साध्य कह के नेह बस सखी सवे ढिंग जाती, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत, अपरति गांठ दुर्जन हिये दई नई हरीत। असंगत अलंकार है इसमें। सघन कुंजन छाया दुखद अशीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वह व यमुना के तीर, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराय नर यह पाए बौराय, लरिका लेवय के सिखुन लंगुरा मोंग ढिंग आई, और गयो अचानक अंगुरी छाती छैल छुआए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, अपने अंग को जान के जोबन नृपत न प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब को बढ़ो इजाफा कीन, कागत पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होय विरोधाभास, ज्यों बाके तन की दशा देखो चाहत आप, तो बलि नैक विलोकियत चल औचक चुपचाप, सच मुकुट कटिका छनी कर मुरली उर्माल, इह बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, समय समय सुंदर सबे रूप करूप न हो कोय, समय समय सुंदर सबे रूप करूप न कोय, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होय, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता विमल और जल उर्छत जुगमीन, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, पात्रा ही तिथ पाइये वा घर के चहुपास, और नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास, मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, इह बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल ही और बसत त्रिभंगी लाल, औंधाई सीसी सुलख बिरह बरड़ बिरलात, बिच ही सूख गुलाब गयो छीटो छुई ना जात। आगे है रीत काल में बिहारी सतसई पर लिखी टीकाएं। 17वीं शती में मानसिंह कृत गद्य टीका, शुभ करण कमल नयन कृत अनवर चंद्रिका, किर्ण कवि की गद्य पद टीका, यूसुफ खाया ईसवी खां की रस चंद्रिका टीका, पन्नावासी कर्ण कवि की टीका, हरिचरण दास कृत हरिप्रकाश टीका, सूरत मिश्र कृत अमर चंद्रिका टीका, हरजू कवि की टीका, असनी वाले ठाकुर द्वितीय की देवकी नंदन टीका, रणछोड़ दास की टीका, माथुर ब्राह्मण बिहारी लाल की टीका, अमर सिंह की गद्य पद्यमय टीका, और प्रताप शाही कृत रत्न चंद्रिका टीका। नोट है 1676 के आसपास मिर्जा खां ने ब्रज भाषा का व्याकरण लिखा। सेनापति रीति सिद्ध मुक्तक कवियों में अग्रणी कवि सेनापति हैं। इनकी रचनाओं में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है। रीत काल के किसी कवि ने सेनापति जैसा ऋतु वर्णन नहीं किया है। सेनापति द्वारा रचित कवित्व रत्नाकर में वर्णित तथा चमत्कार चारुत्य हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ हैं। सेनापति के कवित्व रत्नाकर में राम भक्ति से संबंधित छंद मिलते हैं। कूलन में केली में इनकी सेनापति पंक्तियां हैं आगे कि
कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन किलकत है। काहे पद्माकर परागन में, पौनहू में, पानन में, पीक में, पलासन पंगत है। द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। कार्तिक की रीति थोड़ी थोड़ी शियराती, कार्तिक की रीत थोड़ी थोड़ी शियराती। सेनापति हैं सुहात सुखी जीवन के गण हैं। फूले हैं कुमुद फूली मालती है घन वन, अब फूली रहे तारे मानो मोती अनगन हैं। उदित विमल चंद चांदनी छिटक रही, राम केसो जस अध उरध गगन है। तिमिर हरन भयो सेत है बरन सबु, अब मानहु जगत क्षीर सागर मगन है। कार्तिक की राती थोड़ी थोड़ी कार्तिक की राती थोड़ी थोड़ी शियराती। सेनापति है सुहात सुखी जीवन के नग है। फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन वन, कोली रहे तारे मानो मोती अनगन हैं। उदित विमल छंद चांदनी छिटक रही, राम के सो जस अध उरध गगन है। तिमिर हरन भायो सेत है बरन सबु, मनहु जगत क्षीर सागर मगन है। सेनापत अनूप शहर के रहने वाले कानकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम गंगाधर, पितामह का नाम परशुराम और गुरु जी का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति का जन्म संवत 1646 के आसपास माना जाता है। सेनापति नाम से बोध होता है कि यह वास्तविक नाम न होकर उपनाम ही रहा होगा। सेनापति का वास्तविक नाम अब तक ज्ञात नहीं हो पाया। अपना परिचय उन्होंने स्वयं दिया है। दीक्षित परशुराम दादा हैं, विदित नाम जिन कीन्हें जग जाकी विपुल बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसत अनूप जिन पाई है। महाजान मने विद्या दान हूँ मैं चिंतामणि, हीरा मने दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। एक बार अपना देखते हैं इनका परिचय, उन्होंने स्वयं लिखा है सेनापति ने। देखते हैं कि दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम, जिन कीन्हे यज्ञ जाकी विपुल बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसत अनूप जिन पाई है। महाजान मान विद्या दान हूँ मैं चिंतामणि, हीरा मन दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। इन्होंने रतन हजारा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बिहारी सत्सई की भांति दोहों का संकलन है। रसनिधि सागर और 12 मासा ग्रंथ भी रसनिधिकृत है। इनके रसनिधि सागर पर फारसी का अधिक प्रभाव है। इनका रचनाकाल संवत 1660 से 1717 तक माना जाता है। इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रतन हजारा है, जो बिहारी सत्सई को आदर्श मानकर लिखा गया प्रतीत होता है। रतन हजारा के अतिरिक्त विष्णु पद कीर्तन, 12 मासी, रसनिधि सागर, गीत संग्रह, अरिल और माज हिंडोला भी इनकी रचनाएं बताई जाती हैं। इनके दोहों का एक संग्रह छतरपुर के श्री जगन्नाथ प्रसाद ने प्रकाशित किया है। पजनेश का जन्म संवत अज्ञात है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका उपस्थित काल से 1872 विक्रमी है। पजनेश का जन्म संवत अज्ञात है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इनका उपस्थित काल संवत 1872 विक्रमी है, जिसे कुछ लोगों ने भ्रमवश इनका जन्मकाल मान लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका कविता काल समय 1900 के आसपास माना जा सकता है। ये बुंदेलखंड के पन्ना प्रदेश में उत्पन्न हुए थे।
माझा प्रवास के लेखक विष्णुराव गोडसे ने इनका आवास झांसी में बताया है। इनकी रची हुई कोई पुस्तक नहीं मिलती है, परंतु मधुप्रिया और नक्सिक नामक इनकी 2 रचनाओं का उल्लेख शिव सिंह सरोज में इस प्रकार किया गया है जैसे ये दोनों ही पुस्तकें सरोजकार को उपलब्ध थी। सरोज में मधुप्रिया से उदाहरण भी दिए गए हैं। पजनेश प्रकाश फुटकल कविताओं का संग्रह है। इनके दोहों में फारसी शब्दों का प्रभाव है, जबकि इनकी रुचि नक्सिक वर्णन की ओर अधिक थी। आगे है द्विजदेव। द्विजदेव का जन्म जो है 1830 से 1871 के आसपास बताया जाता है। आगे देखते हैं। रीत सिद्ध कवियों में द्विजदेव का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। ये इस श्रेणी के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इनका पूरा नाम महाराजा मान सिंह द्विजदेव था। द्विजदेव द्वारा रचित श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका है। इनका ऋतु वर्णन अत्यंत मनोरम एवं सरल है। वृंद कवि का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की प्रमुख रचनाएं 12 मासा 1668 ईस्वी और 12 महीनों का वर्णन है। इसमें भाव पंचाशिखा जो है ये भी वृंद की रचनाएं है, जिसमें 1686 समय है इनका और श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन है। नयन पचीसी में नेत्रों द्वारा प्रकट विभिन्न भावों का वर्णन है, जो 1686 ईस्वी में लिखा गया है। पवन पचीसी में 1691 ईस्वी में खड़ ऋतु वर्णन का 56 छंद में वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी में आभूषण एवं श्रृंगार के साथ नायिकाओं का वर्णन है। यमक सस्सई 715 छंदों में यमक अलंकार का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने द्विजदेव के संबंध में लिखा है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। नेक्स्ट है हिंदी के अन्य प्रमुख रीतकालीन कवियों की रचनाएं निम्नवत हैं। आगे है रस निधि पृथ्वी सिंह, इनका उपनाम था। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्व, 12 मासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। फिर है नृप शंभु नाथ सिंह सोलंकी, नायिका भेद, नक्शिक और 7 शतक, नेवाज, शकुंतल नाटक, कृष्ण कविलाल, बिहारी सस्सई की टीका, विदुर, प्रजागर, हठी जी, श्री राधा सुधा शतक 103 छंद में, विक्रमादित्य, विक्रम सस्सई और ब्रजलीला, राम सहाय भगत, राम सस्सई और वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी ककहरा, बेनी वाजपेयी फुटकल छंद, पजनेश प्रकाश और नक्सिक, मधुर प्रिय। फिर है राम सहाय भगत ककहरा जायसी की अखरावट की शैली में रचित है। रीत मुक्त काव्य परंपरा। जिन कवियों ने तत्कालीन रीत रूढ़ के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीत बंधन को अस्वीकार कर संबंध गति से अपने काव्य में प्रेम की पीर की अभिव्यक्त किया है, उन्हें रीत मुक्त कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद हैं। या रीत परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा का रीत मुक्त काव्यधारा कहा जाता है। आंतरिक अनुभूत भाव वेग और व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इनकी विशेषताएं हैं। रीत मुक्त कविता उत्तर मध्य युग की साहित्यिक क्रांति है। घनानंद, आलम शेख, ठाकुर, बुंदेलखंडी, बुद्धसेन या बोधा आदि प्रमुख रीत मुक्त कवि हैं। रीत काल के सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्त नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन है। नेक्स्ट कवि हैं शेख आलम। आलम जाति के
ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजनी से विवाह कर मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं: आलम केल, माधव, नलकाम, कंदला, सुदामा चरित और श्याम सनेही। आलमकृत माधव नलकाम कंदला श्रृंगार रस प्रधान है। इनकी भाषा अवधी है। आलमकृत सुदामा चरित्र में श्रृंगार रस के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की कथा आलमकृत सुदामा चरित्र में श्री कृष्ण के मित्र दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की कथा वर्णन है। आलमकृत श्याम सनेही एक खंड काव्य है जिसमें दोहा चौपाई छंद के रुक्मणी विवाह की कथा वर्णित है। आलमकृत आलमकेल मुक्तक काव्य है जिसमें नवोढ़ा, प्रौढ़ा, मानकी, खंडित आदि विभिन्न प्रकार की नायिकाओं की विभिन्न स्थितियों के मनोरम चित्रण के अतिरिक्त कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भी वर्णन मिलता है। आलम के में आलम और शेख दोनों के कई छंद गंगा, पार्वती, शिव और राम को समर्पित हैं। आलम के बारे में आचार्य शुक्ल के कथन: हिंदी साहित्य के इतिहास में ऋतु मुक्त काव्य शुद्ध कविता की खोज का पहला प्रयास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आलम के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीड़ या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोट में ही होनी चाहिए। शेख आलम की प्रमुख पंक्तियां: या थल कीन विचार अनेकन, ता थल कांकर बैठ चुन्नो करे, जा रसना सो करी बहुता बहुआतन। जा थल कीन विहार अनेकन, ता थल कांकर कौन चुनो करे, और जा रसना सो करी बहुबातन, ता रचना चरित गुणों करे। आलम जौन के कुंजन में करी केली जहां, अब शीश धुनो करे, और नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटछीन, और ये आलम की पंक्तियां ऊपर वाली, नीचे है कटशो कंचन काटी के, और विधि कुचक मध्य धर दीन। शेख ने लिखा है। फिर है दिल से दिलासा दीजे हाल के न ख्याल हुजे, और बेखुद फकीर वह आशिकी दीवाना है। दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की, यो गली महबूब की आराम खुश खाना है। रात के उनिदे अरसाते मद माते राते, अति कजरारे दृग तेरे यो सुहात है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोवत की ज्योति जगी जोर उमगत है। अकेधो मोर सोर तज गए री अनंग भजी, अकेंधो उत दादुर न बोलत है ये दई। द्विज देव को रीतबद्ध और रीत मुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया गया है। घनानंद ये रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में और मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में हुई थी। रीत काल का कवि घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद के गुरु वृंदावन देव थे। वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं। रीत मुक्त कवियों में सर्वप्रथम कवि घनानंद हैं। घनानंद के बहुसंख्यक छंद सुजान कवि की प्रेयसी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार की नर्तकी को संबोधित करके लिखे गए हैं। घनानंद कृत सुजान हित में सुजान के प्रति 500 से ऊपर कवित सवये पाए जाते हैं।
ब्रजभाषा के प्रेमियों में सुजान हित सुजान सागर के नाम से प्रसिद्ध है। घनानंद को रस का साक्षात अवतार माना जाता है। घनानंद सवैयों की रचना कभी कभी समस्या पूर्ति के ढंग पर भी करते थे। सुजान हित में कई सवैयों के अंत में ब्रज छैल की गैल सदाई रहो की पूर्ति मिलती है। घनानंद सच्चे प्रेमी कवि हैं। इनका काव्य उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन उनका प्रेम उभयपक्षी नहीं है। स्वानुभूति परक अभिव्यक्ति के कारण घनानंद के काव्य में जो मार्मिकता और हृदय की स्पर्श करने की क्षमता है वह अत्यंत दुर्लभ है। घनानंद की पदावली में 1000 से अधिक पद पाए जाते हैं। कृष्ण लीलाओं में इन्होंने उन्हीं विषयों को चुना है जिन्हें सूरदास, परमानंददास आदि अष्टछापी कवियों ने अपनाया था। पदावली के बहुत से पद विनय से संबंधित हैं। घनानंद का जन्म बुलंदशहर तथा मृत्यु वृंदावन में हुई थी। घनानंद को संगीत का अच्छा ज्ञान था, अतः इनके पदराग रागनियों वरवय, रामकली, गंधार, केदार, सोरठा आदि में आबद्ध है। घनानंद कृत कृष्ण कौमुदी में कृष्ण की लीलाओं और यमुना यश में यमुना का महात्म्य वर्णित है। उन्होंने प्रेम पत्रिका में कृष्ण के नाम पर पत्र लिखा कर उन्हें ब्रजवासियों की ओर से अनेक प्रकार के उलाहने दिए गए हैं। घनानंद का सरस बसंत छोटा सा ग्रंथ है। इसे एक लंबी कविता भी कहते हैं। घनानंद के कवित्व सवैये छंद की संख्या 752 है। घनानंद के पदों की संख्या 1057 है। घनानंद के चौपाइयों की संख्या 2354 है। घनानंद कृत इश्क लता में पंजाबी और उर्दू के शब्दों का भरमार है। वियोग वेल में उन्होंने फारसी छंदों का भी सफल प्रयोग किया है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संग्रह भारतेंदु ने सुंदरी तिलक में प्रकाशित कराया था। इसके उपरांत सुजान शतक नाम से इनके 119 छंद प्रकाशित हुए थे। इसके बाद संवत 1945 में रत्नाकर जी ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुजान सागर नाम से प्रकाशित कराया था। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन और प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कराया, जिसमें 502 छंद हैं। कितने छंद हैं? 502 छंद हैं। 502 छंद हैं। आगे घनानंद की दृष्टि में जो स्थान महत्व सुजान का था, बोधा की दृष्टि में वही स्थान और महत्व सुभान कवि की प्रेयसी पन्ना दरबार की नर्तकी का था। सन 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीतकाल का कवि घनानंद मारा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 शवया लिखा है जो निम्न है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु के भेद को जाने, जो वियोग के रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, अभाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घने जी के कवित्व बखाने। ये जो है ब्रजनाथ ने लिखा था। ये दूसरी पंक्ति जो इनके बारे में है कि प्रेम सदा अति ऊंचे लहे, सुख है अति भांत के बात छकी, सुन के सबके मन लालच, दौरे पे बौरे लखे सब बुद्ध चकी, जग की कविताई के धोखे रहे, या प्रवीणन की मतिजात जकी, समुझे कविता घनानंद की ही आँखिन नेह के पीर तकी। ये भी ब्रजनाथ ने लिखा है। आगे घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं तो सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद निबंध, रसकेली वल्ली या रसकेर वल्लरी ऐसे बोलते हैं इस रचना को। आगे यमुना यश, सुजान हित प्रबंध, प्रीत प्रवास, पदावली, प्रकीर्ण छंद, सुजान सागर, प्रकीर्णक छंद, सुजान सागर। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं।
प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी घनानंद की सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। यह भी शुक्ल जी ने लिखा है। प्रेम की अनिवार्यता का अभ्यास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा दिया है। प्रेम की अनिवार्यता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। नेक्स्ट है, घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। और भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख उन्हीं को थी। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 225 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल की उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई। शुक्ल ने ही कहा। ठीक है, आगे है, घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ का प्रधान है। यह डॉक्टर वासुदेव सिंह ने लिखा है। फिर है अन्य कवियों की अब जो है पंक्तियां जो घनानंद के बारे में है कि रीतकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की सी टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर। भोर ते सांझ ले काननी और, अब ये जो है आगे घनानंद की पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा कि भोर ते सांझ ले काननी और निहारत बावरी ने को नहारती, और सांझ ते भोर ले तारनी तकिबो और तारनी सो इक तारे नटारते, जो कहूँ भाव तो डीठ परे घन आनंद आंसू ने अवसर गारती, और मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन के उर आरती। घनानंद। हीन भय मीन अधीन कहाँ कहूँ मोह अकुलानी समाने, और नीर स्नेह को लाय अलंक, निराश है कायर नयाश है कायर त्यागत प्राणे, प्रीत के रीत सुनो क्यों समझे जड़मीत के पानी परे को प्रमाणे, और या मन जी जो दशा घन आनंद जीव की जीवन जाने ही जाने। एक बार पुनः देखते हैं इसको कि दीन हीने भाये मीने अधीने कहाँ कछु मो अकुलानी समाने, अनीरे स्नेह को लाय अलंक, निराश है कायर त्यागत प्राणे, प्रीते के रीते सुक्यो समुझे जड़ मीते के पानी परे को प्रमाणे, या मन जीजू सदा घन आनंद जीव की जीवन जाने ही जाने, झलके अति सुंदर आंगन गौर छके दृग राजत राती हवे, हंसी बोलन में छवि फूलन सी बरखा उर ऊपर जाती हवे, लट लोल कलोल कपोल करे लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावल द्वय, अंग अंग तरंग उठे दुत की परी है मन रूप अभय घर चय। घनानंद की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, और पावन पुलीन पतित परे रही रे, लोग है लागी कवित्त बनावत मोह तो मेरो कवित्त बनावत, यो घनानंद छावत भावत जान सजीवत भोरते आवत, अलोग हैं लागी कवित्त बनावत मोह तो मेरो कवित्त बनावत, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयान पे बाके नहीं, सच तह साचे चले तज आपनो झिझके कपटी जो निशंक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो इट एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पाती पढ़े हो लला मन ले हूँ पर दे हूँ छटा के नहीं, हीने भये जल मीने अधीन कहाँ कछु मो अकुलानी समाने, और प्रेम की महोदधि आप रहे रह के विहार खरे
आवरण भरे उठी जान को। हीन भय जलमीन अधीन कहाँ मोह कछु मोह अकुलानि समाने। फिर प्रेम की मोह दधि अपार हेरि के विचार। अखरे आवरण भरे हैं उठी जान को। उरज वशी है हमारी अखियानी। देखो सुबह सुदेश जहाँ रावरे वसंत हो। जमुना के तीर केली कोलाहल की भीड़ ऐसी। और पावन पुलीन पे पतित परे रही रे। हीन भय जलमीन अधीन कहाँ कुछ सो मकलानु सवाने अकुलान सवाने। राम रे रूप के रीत अरूप नयो नयो लागत है जो जो निहरिय है। उधरो जग छाय रहे घन आनंद। चातक जो तकिए अब तो कहिए सुकहाँ। अब मौन भली नहीं खोवते जो हमें पावते जू। और झूठ की सच्चाई छाको त्यो हित कचाई पाक्यो। और ताके गुबे गन घन आनंद कहाँ गनो। अंतर ही कीधो अंत रहो दृग फार फिरो की। अभागन भीरे अझलके अति सुंदर आंगन। गौर छके दृग राजति कानन छवे। तीछन ईछन बान बखान पैनी दसाहि ले सान चढ़ावत। अकबहू व विशासी सुजान के आंगन मोह अशुवान पे लय बरसो। अंग अंग तरंग उठे दुतकी परियो मन रूप अभय ध्वरचय। ही में जू आरत सुजारत उजारत है मारत है मारे पे जिटारत कहाँ कहो। बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित ही अखियाँ उधरी बरसे। यह कैसो संजोग न बूझ परे जो वियोग न क्यों हो बिछोहत है। गति सुनी हारी देख थकानी में चली जात फिर चर। सदा कैसी ढकी उघरती है। बहु दिनान को अवधि आसपास परे खरे अरबरन भरे हैं उठ जान को। उधर लगे हैं आन करके पयान पान चाहत चलते ये संदेशों ले सुजान को। इति बात परी सुधि परावर भूलन कैसे उराहनो दीजिए जू। असलोने श्याम प्यारे क्यों न आवो। दरस प्यासी मरे तिनको जियावो। जिन आखिन रूप चिन्हार भाई तिनके नित नीहर जागन है। जग की कठिनाई के धोखे रहे हया प्रवीणन के मति जाति जकी। अपूरन प्रेम को मंत्र महापन जा मधि शोध सुधार हैं लेखो। और प्रकाजन देह को धरे फिरो पर जन्य जथारत है दर्शो। ऐसे वीर पौन तेरो सबे औन गौनवारी। तो सो और कौन मने ढरके ही बानी हैं। जगत के प्राण ओछे बड़ का समान घन आनंद निदान सुखदान दुखियान दे। मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है सु बखानियों कैसे सुजान हो। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हैं। चलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे। और दरस प्यासी मरे तिनको जियावे। कबहूँ व विशासी सुजान के आंगन मोह अशुवान को लय बरसो। जोन तिहारी सो मेरी दशा यह को समझे अरु कहीं सुनाऊं। यह कैसो संयोग न सूझ परे जो वियोग न क्यों हो बिछोहत है। प्रीत रीत विषम सु रोम रोम रमी है। रुई दिए रहेंगे कहाँ लो नहरावे की। कबहूँ तो मरिए पुकार कान खोली हैं। और जानो हो तो मन तय स्नेह कछु खेले सो। अकान परे बहुतायत में एक तैन की वेदन जानो कहाँ तुम। अक्षरे मन को रहे बहुर अक्षर ही भावे। रूप अक्षरावत वीत ताहि अक्षर बतावे। तत्वबोध बौरन में अक्षर गति अक्षर लहे। और नेह काको सठनीर मथे हठ के कठ प्रेम निभा है। बिन विवेक गुण दोष मूढ़ कवि ब्योरनी बोले। बिन विवेक गुण दोष मूढ़ कवि ब्योरनी बोले। साधन ही मरिए भरिए अपराधिन बांधन के गुण छावत। कौन वियोग भरे असुआ जो संयोग में आगे देखत धावत। देखिए दशा असाध अखियन निपटेन की। और भस्मी विधा पर नित लंघन करती है। लड़िकान की आंख
परी छल के, मोह तुम एक तुम्हें में सम अनेक आही, कहाँ कछु चंदन चकोरन की कमी है, कंत रमे उर अंतर में सुलहे नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, और देख दहे न रहे शुद्ध गेह की भूल हूँ नेह को नाम न लीजे, हवै है सो घरी भार उघरी आनंद विधान सुख दान दुखियान दे। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि छत्रसाल पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। सुखदेव मिश्र कवि प्रमुख रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फजल, अली प्रकाश, रणोत्सव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राज। तोष रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है। सुधा निधि, नक्शिक, विनय शतक और तोष की रचनाएं। कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। इनका कविता काल 1667 से 1686 ईस्वी माना जाता है। रस रहस्य 1670 से ग्रंथ मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है। द्रोण पर्व, युक्त तरंगड़ी, अप्राप्य एवं नक्शिक संग्राम सारे है। बोधा 1800 ईस्वी बोधा 1830। आगे है बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। पन्ना नरेश ने इन्हें बोधा नाम से पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। बोधा का जन्म बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। इनकी कृत विरह वारिश माधवनल काम कंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखी गई प्रबंध रचना है, जबकि इश्क नामा ग्रंथ का दूसरा नाम विरही शुभान दमयंती विलास है। इसमें माधव नल काम कंदला की प्राचीन लोक कथा के साथ परोक्ष रूप से कवि ने स्वयं अपनी जीवन गाथा सुनाने की चेष्टा की है। इस कथा में बोधा अपनी प्रियसी शुभान को कभी नहीं भूल पाए हैं और कथा के बीच में सुन शुभान अब कथा सुहाई अथवा सुन शुभान यह इसके मजाजी शुभान को स्मरण करते चलते हैं। बोधाकृत विरही शुभान दंपत्ति विलास इश्क नामा इसी रचना का नाम है। कवित्व, सवैया, दोहा, वर्वय आज अनेक छंदों में रचित स्फुट रचनाओं का संग्रह है। बोधा की प्रमुख पंक्तियां हैं। अति क्षीण मृलान के तारा होते नहीं ऊपर पाव आपनो है, सुईबेह के द्वार सके न कहाँ पर तीत को टाड़ो दलावनो है। अति क्षीण मृलान के तारा होते नहीं ऊपर पाव आवनो है, सुईबेह के द्वार सके न तहाँ पर तीत को टाड़ो दलावनो है। कवि बोधा अनधिनी ते चढ़े तपि न चित्र डरावनो है। कवि बोधा अनधिनी ते चाढ़ तपय न चित्र डरावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा जु तरवार की धार पे धावनो है। एक सुभान के आनन पे कुर्बान तहाँ लगी रूप जहाँ को, और कयो सतकृज की पदवी लुटिए लखी के मुस्काहत ताको। अशोक जहाँ गुजरा न जहाँ कवि बोधा जहाँ उजरा न तहाँ को, और जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। कबहू मिलिबे यह धीरज ही में धरेबो करे, उतरे कड़ी आवेत गरेत फिरे मन ही मन मोर सिरेबे करे। कवि बोधा चंद सरी कबहू और नितही हरबा सो रिहेबे करे, और सहते ही बने कहते न बने, और मन ही मन पीरे पिरेबो करे। होय मयाजी में जहाँ इसके हकीकी खूब, सो साचो ब्रजराज है जो मेरा महबूब। जो वैसी जोड़ी मिले और प्रीत करो सबको, अकाम कंदला सीत्रिया नर माधव सी हो। जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, और दाता कहाँ सूर्य कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, जो न आपको सराहे ताके बाप को न सराहिए। आगे है ठाकुर। ठाकुर का पूरा नाम ठाकुर दास है। इन्होंने ठाकुर ठसक नामक रचना लिखी थी।
आगे देखते हैं इनके बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की रचना की है। असली वाले ठाकुर, प्राचीन ठाकुर, असली वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीत काल की रीत मुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुर दास था। ठाकुर रीत काल के अंतर्गत अपेक्षाकृत गौड़ किंतु स्वतंत्र रीत के प्रवाहित प्रेमी कवियों की भावधारा के विशिष्ट कवि हैं। ये पद्माकर के समकालीन थे तथा बांदा के राजा हिम्मत बहादुर गोसाई के, जो पद्माकर के आश्रयदाता थे, उनके दरबार में आमंत्रित किए जाने पर कभी कभी ठाकुर और पद्माकर की पारंपरिक काव्य स्पर्धा हो जाया करती थी। ठाकुर के समस्त रचनाओं का संग्रह ठाकुर ठसक ग्रंथावली शीर्षक से लाला भगवान दीन ने संपादित किया है। शुक्ल के अनुसार ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि हैं। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, न तो व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना को झूठी उड़ान है और विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। जैसे भावों का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में भावों को जो का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रज भाषा की श्रृंगार कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती है। अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है, उसे युक्तियों में और स्वाभाविकता आ गई है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आगे ध्यान देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है कि यह बहुत अनुभव की बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावत कहती हैं। उनके हृदय के भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वांग्मय है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोगी ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपण होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि हैं। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और अनुभूत के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। ठाकुर की प्रमुख पंक्तियां सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जश और प्रताप की कहानी है। सीख लीनो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि, सीख लीनो मेरी और कुबेर गिरियानो है। आगे है ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूल कहूँ बद यात बानो है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोग कवित की वो खेल कर जानो है। भूप ते लसत कवि से लसत भूप, अब भूप और कवि से लसत सभा की गरुआनो है। हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के, वाह निर्मोहिनी रूप की रस जऊँ उर हेतु न ठानत हवय है। और आवत है नित मेरे हिये इतना तो विशेष कै जानत हवय है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, और दान जुदत जुर्बे में नेक नहीं मुर्को। और विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खिलत फिर देव। और ठाकुर के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया था। आगे प्रमुख रचनाएं जो रीत काल की है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले है रीत काल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार। अलंकार निरूपक ग्रंथ में जो है जसवंत सिंह भाषा भूषण, मतिराम, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, फिर है शिव भूषण में शिवराज भूषण है। श्रीधर कवि ने भाषा भूषण लिखा है।
और रसिक सुमति ने अलंकार चंद्रोदय ने लिखा है, रघुनाथ ने लिखा है रसिक मोहन, गोविंद कवि ने लिखा है कर्णाभरण, दूला ने कवि कुलकंठाभरण, ऋषिनाथ ने लिखा है अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह ने लिखा अलंकार दर्पण, पद्माकर ने पद्माभरण और गिरधर दास ने लिखा है भारती भूषण। ये है अलंकार निरूपण ग्रंथ है। अब आगे सर्वांग निरूपण ग्रंथ और आचार। चिंतामणि कवि कुलकल्पतरु, कुलपति मिश्र रस रहस्य, देव काव्य रसायन शब्द रसायन, सूरत मिश्र काव्य सिद्धांत, कुमार मणि रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज और सोमनाथ शशिनाथ रस पीयूष निधि, भिखारी दास काव्य निर्णय, रूप शाही रूप विलास, जनराज कविता रस विनोद, जगत सिंह साहित्य सुधानिधि, रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर, प्रताप शाह काव्य विलास, थान कवि दलेल प्रकाश, फिर है रतन कवि, फिर इन्होंने फतेह प्रकाश लिखा है। ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ थे। अब आगे है छंद निरूपण ग्रंथ। चिंतामणि पिंगल, मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश, फिर मतिराम छंदसार, सुखदेव मिश्र वृत्ति विचार, माखन श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जय कृष्ण भुजंग पिंगल रूप दोष भाषा, भिखारी दास छंदारणव, नारायण दास छंदसार, दशरथ वृत्ति विचार। आगे है और नंद किशोर पिंगल प्रकाश, चेतन लघु पिंगल, राम सहाय वृत्त तरंगिणी, हरिदेव छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी छंदानंद पिंगल। आगे है रस निरूपण कवि एवं ग्रंथ। तोष निधि सुधा निधि, मतिराम रसराज, देव भाव विलास भवानी विलास रस विलास, फिर है भिखारी दास रस सारांश, रसलीन रस प्रबोध, पद्माकर जगत विनोद, वेनी प्रवीण नव रस तरंग, प्रताप शाही व्यंगार्थ कौमुदी, सुखदेव मिश्र है रस रत्नाकर सरड़ो, श्रृंगार लता, मंडन रस रत्नावली, रस रंग, श्रीपति रस सागर, यकूब खा रस भूषण और रघुनाथ काव्य कलाधर, उदयनाथ कवींद्र रस चंद्रोदय, शंभुनाथ रस कल्लोल तरंगिणी, शमनेश रसिक विलास, शिवनाथ रस सृष्टि, उजियारे दौलत राम रस चंद्रिका जुगल प्रकाश। आगे है राम सिंह रस निवास और सेवादास रस दर्पण, बेनी बंदी जन रस विलास, करण कवि रस कल्लोल, नवीन रस तरंग, चंद्रशेखर रसिक विनोद, सोमनाथ श्रृंगार विलास, कृष्ण भट्ट देव ऋषि श्रृंगार रस माधुरी, यशवंत सिंह श्रृंगार शिरोमणि, लाल कवि गोरेलाल है विष्णु विलास। आगे है प्रमुख रीतबद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। चिंतामणि रस विलास छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी, कवि कुलकल्पतरु कृष्णचरित काव्य विवेक काव्य प्रकाश, कवित्व विचार रामायण, ये सब चिंतामणि की रचना है। आगे है कुलपति मिश्र रस रहस्य संग्राम सार और युक्त तरंगिणी, नक्षिक द्रोण पर्व, कुमार मणि ने लिखा है रसिक रंजन और रसिक रसाल, देव ने लिखा है भाव विलास भवानी विलास, काव्य रसायन जाति विलास, देव माया प्रपंच रसिक विलास, राग रत्नाकर सुख सागर तरंग, भिखारी दास ने लिखा है रस सारांश, काव्य निर्णय श्रृंगार निर्णय, छंदारणव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंग तरंगिणी। नेक्स्ट है रसिक गोविंद ने लिखा है रसिद गोविंदानंद घन, फिर है पिंगल रसिक गोविंद और युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका अष्टदेश भाषा। आगे है प्रताप शाही ने लिखा है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्षिक। हमीरदास सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सत्सई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, फिर है शेर सिंह प्रकाश, फाग 25, ग्रीष्म विलास, भागवत रत्नाकर,
दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश, ग्वाल, यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्शिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन। फिर है राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, वंशी वीसा, कुब्जाष्टक, खड़ ऋतुवर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप, दृग शतक। नेक्स्ट है तोष। कौन कवि हैं? तो हैं तोष कवि। तो तोष ने लिखा है सुधा निधि, नक्शिक, विनय शतक। रसलीन, रसलीन लिखा है प्रबोध, रस प्रबोध किसने लिखा है? तो रसलीन, रस प्रबोध और अंग दर्पण। अंग दर्पण का समय है 1737 और रस प्रबोध का समय है 1741। फिर है पद्माकर भट्ट, हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण और हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कल 25, बेनी प्रवीण, श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश, सुखदेव मिश्र, वृत्ति विचार, छंद विचार, फजल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसारणव, रस रत्नाकर, श्रृंगार लता। नेक्स्ट है यकूब खां, रस भूषण, उजियारे दौलत राम, रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश। फिर है राम सिंह, जुगल विलास, रस किशोर मणि, अलंकार दर्पण, रस निवास। चंद्रशेखर वाजपेयी, रसिक विनोद, नक्शिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक और माधवी बसंत, हरिमानस विलास, हमीर हठ प्रबंध काव्य है। मतिराम फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। नेक्स्ट है कृष्ण भट्ट देव ऋषि, श्रृंगार रस मंजरी और अलंकार कला निधि। कालिदास त्रिवेदी, वर वधु विनोद, राधा माधव बुध मिलन विनोद, कालिदास हजारा। किसने लिखा है? तो कालिदास त्रिवेदी ने। फिर है जसवंत सिंह, भाषा भूषण और अपरोच सिद्धांत, भाषा भूषण, अपरोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। नेक्स्ट है भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, गोप, रामालंकार, गोप, रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्र भरण, रसिक सुमित, अलंकार चंद्रोदय आदि। रघुनाथ वंदीजन, रसिक मोहन, काव्य कलाधर, काव्य कलाधर और जगत मोहन। फिर दूल्हा, कवि कुल कंठाभरण, रस रूप, तुलसी भूषण। नेक्स्ट है सेवादास, नक्शिक, रस दर्पण, गीता महात्मा, अलबेले लाल जू को नक्शिक। फिर है राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार। फिर है मंडन, रस रत्नावली, रस विलास, नक्शिक, काव्य रत्न, नैन पचासा, जनक 25 आदि। गिरधर दास, भारती भूषण, भूरत भूषण, मुरलीधर, छंदो हृदय प्रकाश, अलंकार प्रकाश। राम सहाय, वृत्त तरंगड़ी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण। माखन, श्री पिंगल अथवा छंद विलास। दशरथ, वृत्त विचार। सूरत मिश्र, अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्शिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर। उदयनाथ कवींद्र, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तलर गति और सदगति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक छंदों का निरूपण किया है। किसने किया है? माखन ने। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तलर गति, सदागति, सुबल, प्रवाह और गंधार नामक छंदों का निरूपण किया है। अब नेक्स्ट आगे है, हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पद से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। केशवदास,
समुझय वाला बालकन वर्णन पंथ अगाध चिंतामणि रीत सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार मतिना सो विश्रब्ध नवोढ़ यो वर्णत कवि रसरीत भूषण सुकविन हूँ कछु कृपा समुझ कवि को पंथ देव अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। फिर है सूरत मिस वर्णन मनरंजन जहाँ रीत अलौकिक होय और निपुण कर्म कवि को जू तिह काव्य कहत सब कोई। सोमनाथ छंद रीत समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारी दास काव्य की रीत सीखी सुखविन के ग्रंथ जाते कछु हूँ लहयो कविताई को पंथ। दूल्हा थोड़े क्रम कम ते कही अलंकार की रीत पद्माकर ताहि को रति कहत है रस ग्रंथन की रीत। अबेनी प्रवीण या रस अरु नौ तरंग में नौ रस रीत देख अति प्रसन्न है ललन जी कीन्ही प्रीति विशेष। बेनी प्रवीण ने लिखा है कि या रस अरु नौ रस में नौ रस रीत देख अति प्रसन्न है लालन जी कीन्ही प्रीति विशेष। प्रताप साहब ने लिखा है कि कवित रीत कछु कहत है व्यंग अर्थ चितलायो। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीत काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रस्वकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। प्रमुख रीतकालीन काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। नीति काव्य नीति काव्य कवि के प्रमुख नीतिकार और निम्नलिखित हैं। नीति काव्य और रीतकाल के प्रमुख हैं। पहला है कवि जन्मजात रचनाएं। फिर है गिरधर कविराय, इनका जन्म 1722 ईस्वी में भाट जात के थे और स्फुट कुंडलिया इनकी रचनाएं हैं। फिर है सम्मान, 1717 इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण थे, स्फुट दोहा और पिंगल काव्य भूषण लिखा है। बैताल का समय है 1782, बंदी जन जाति के थे, स्फुट कुंडलिया लिखे हैं। दीनदयाल गिरी का समय है 1802 से 1858, गोसाई जात के थे, अन्योक्त कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग दिनेश और विश्वनाथ रत्न, दृष्टांत तरंगड़ी इनकी रचना है। बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करके लिखी है। वीर काव्य रीत काल के प्रमुख प्रबंधात्मक वीर काव्य के रचनाकार निम्न हैं। लाल कवि गोरेलाल, छत्र प्रकाश, फिर है सुजान चरित्र और खुमान मान है, नृसिंह चरित्र और लक्ष्मण शतक। जोधराज हमीर रासो, बांकीदास सूर छत्तीसी और वीर विनोद, ये बांकीदास ने लिखा है। फिर है भक्ति काव्य, संत काव्य। भक्ति काव्य में संत काव्य, यारी साहब का मूल नाम रीतकालीन भक्ति काव्य और फिर रीतकालीन भक्ति काव्य के अंतर्गत संत काव्य। ठीक है, यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। ये बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। दरिया साहब का जन्म 1664 से 1780 ईस्वी है। जगजीवन दास का समय 1670 से और 1761 ईस्वी है। दादू दयाल के शिष्य थे जगजीवन दास। ये सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जगजीवन दास के मुख्य शिष्य गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब थे। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पर है। जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं हैं तो प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अध विनाश। फिर है नेक्स्ट है चारण दास। कौन है? चारण दास। चारण दास ने चारणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। चारण दास
अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते हैं। चारणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित की है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज और पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर और मानव विकृत करण गुटका सार, योग संदेश सागर और भक्ति पदार्थ। शिव नारायण ने शिवनारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। शिव नारायण ने संत दुखहरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया है। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। तुलसी साहब का मूल नाम श्याम राव था। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया है। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। घट रामायण, रत्न सागर, शब्दावली, पद्मसार अपूर्ण है इनकी रचना है। तुलसी साहब का पद्मसार जो अपूर्ण है। अन्य संत कवि है तो संत कवि और ग्रंथ, गुरु तेग बहादुर आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखी रचनाएं हैं। आनंद घन 24, आनंद घन 72, अक्षर अनंत, सिद्धांत बोध, ज्ञान योग और विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। जैसे प्राणनाथ, मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा सागर श्रृंगार, कीर्तन, खुलास संबंध, खेल बात, खड ऋतु, कलश, राम ग्रंथ, धरणीदास, प्रेम प्रकाश और रत्नावली, बूला साहब शब्द सागर और दयाबाई की बूला साहब दयाबाई इसमें है शब्द सागर। दयाबाई की कोई रचना उपलब्ध नहीं होती। फिर है सहजोबाई, सहज प्रकाश, शिवदयाल स्वामी जी महाराज, गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। दयाबाई और सहजोबाई संत चारणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहनें थीं। शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। प्रेमाख्यान काव्य, शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह असाफुद्दौला के समकालीन थे। शेख निसार ने सन 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम गोवर्धन दास था। सूरदास ने सन 1657 ईस्वी में नल दमन प्रेमाख्यान काव्य की रचना की है। दुख हरनदास का मूल नाम मनोहर था। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। दुख हरनदास ने सन 1669 ईस्वी में पूपावती शीर्षक से प्रेमाख्यान काव्य लिखा है। अन्य सूफी कवि जो रीतकालीन थे, तो देखते हैं सूफी कवि और प्रेमाख्यान काव्य। केशी है, माधव नल नाटक लिखा है केशी ने। दामोदर ने माधव नल कथा लिखा है। हंस कवि ने लिखा है कि चंद कुंवर री बात, और जान कुंज ने लिखा है उषा चरित्र। चतुर्भुज दास ने लिखा है मधुमालती। सेवाराम ने लिखा है नल दमयंती चरित्र। जीवन दास नाटक उषा अनिरुद्ध। मुरलीदास ने लिखा है उषा अनिरुद्ध। रामदास ने लिखा है उषा अनिरुद्ध। राम काव्य रीत काल में रचित महत्वपूर्ण राम काव्य है। जानकी रसिक शरण, अवध सागर, अष्टयाम प्रसंग और भगवंत राम खींची रामायण, हनुमत 25 1760 ईस्वी, जनक राज किशोरी शरण सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, रस तरंगिणी, जानकी करुणाभरण, कुंवर रघुवर करुणाभरण, नवल सिंह, रामचंद्र विलास, अल्लाह रामायण और अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विरह खंड,
नाम रामायण, रामायण सुमेरनी, मिथिला खंड आदि। विश्वनाथ सिंह है आनंद रघुनंद नाटक, रामचंद्र की सवारी, राम प्रिय शरण है, सीतायन है, सीताराम प्रिय। रसिक अली है खडऋत पदावली, होरी, अष्टयाम और मिथिला बिहार। सूरज राम पंडित, जैमिनी पुराण भाषा, कृपा निवास और भावना पच्चीसी, समय प्रबंध, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्र नाम, मधुसूदन रामश्वमेघ और 1782 ईस्वी में। जानकी शरण है, सियाराम रस मंजरी। बाल अली जू, नेह प्रकाश, गोकुलनाथ, सीताराम गुड़ार्णव। मनियार सिंह है हनुमंत छब्बीसी, सौंदर्य लहरी और सुंदरकांड। ललूक दास ने सत्योपाख्यान लिखा है। गणेश ने लिखा है वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश। हनुमंत पच्चीसी किसने लिखा है? तो गणेश ने लिखा है। प्रेम सखी ने लिखा है कि राम तथा सीता जी का नक्शिक है। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। कृपा निवास ने 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। प्रेम सखी का मूल नाम बख्शी महाराज श्रीवास्तव था। कृष्ण काव्य रीत काल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि निम्नांकित हैं। कवि गुमान मिश्र, कृष्ण चंद्रिका, नैषद काव्य और छंदाटवी। गुमान मिश्र ने कृष्ण चंद्रिका, नैषद काव्य और छंदाटवी लिखा है। ब्रजवासी दास ने लिखा है ब्रज विलास। कवि मंचित ने लिखा है कृष्णायन और सुरभिदान लीला। गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषद काव्य का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। नेक्स्ट है रीत काल में रचित मुक्तक शैली में रचित काव्य कृष्ण काव्य। रीत काल में रचित मुक्तक शैली में रचित कृष्ण काव्य है जो रीत काल में लिखे थे। आगे देखेंगे रूप रसिक देव और ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। इनके गुरु थे हरिव्यास देव। इनकी रचनाएं हैं लीला विंशति, हरिव्यास यशामृत, नृत्य बिहार पदावली और बृहदोत्सव मणिमाला। नागरी दास, मनोरथ मंजरी। सावंत सिंह है इनका नाम था। इन्होंने लिखा मनोरथ मंजरी, इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, फाग विहार रस लता, फाग विहार आदि। रसिक रत्नावली, अलबेली अली विष्णु स्वामी, वंशी अली, श्री स्रोत, समय प्रबंध पदावली। चाचा हित वृंदान दास, हित वृंदानंद दास, वृद्धान। चाचा हित वृद्धान दास राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे और इन्होंने लिखा है लाड़ सागर, ब्रज प्रेमनंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष वेल और भ्रमर गीत। फिर है भगवत रसिक, ये सखी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु का नाम था ललित मोहिनी दास। इन्होंने लिखा है अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ। नेक्स्ट कवि है वृंदावन देव, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी रचना है निम्बार्क माधुरी, कृष्णामृत गंगा। फिर है पीताम्बर दास सखी और रसिक दास इनके गुरु थे, सखी संप्रदाय से संबंधित थे। पीताम्बर दास इनका नाम था। इनकी रचना है केलमाल की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की सखी, सिद्धांत और रस के पद। नेक्स्ट है सुंदरी कुंवरी बाई राधा वल्लभ है। ठीक, तो सुंदरी कुंवरी बाई राधा वल्लभ, नेह निधि संकेत युगल भावना प्रकाश इनकी रचना है। प्रेम सखी, सखी संप्रदाय से संबंधित है। इनके गुरु का नाम था विजय सखी और स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्ण जू की पाती और 12 मासा, विरह पत्रिका और फाग तरंगड़ी इनकी रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? तो प्रेम सखी की रचनाएं हैं। फिर है सहचरी शरण सखी, ललित प्रकाश, सरस मंत्रावली। नेक्स्ट है कृष्णदास, कृष्णदास ने लिखा है माधुर्य लहरी। रत्न कुंवर ने लिखा है प्रेम रत्न और प्रबंध काव्य। दामोदर चौधरी ने लिखा है कि उरदाम प्रकाश कुंवरी, किलोल
और कान्हा की बंसी, मनमौज सागर, कोरदान बत्तीसी। और नीचे है वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। सुंदरी कुंवरी बाई पीतम्बर दास की उपपत्नी थी। कुंवरी रत्न कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। हास्य व्यंग अली मुदीब खा प्रीतम ने खटमल बत्तीसी अली मुहिब खा प्रीतम ने खटमल बत्तीसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी है। अली मुहिब खा प्रीतम ने खटमल बैसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी है। चिंता ज्वाल शरीर वन दाहा लग जाए और प्रकट धुआं नहीं देखिए उद अंतर धुंधियाए। यह गिरधर कविराज ने लिखा है। ब्रज ते लता पता मोह कीजे गोपी चंद पंकज पावन की रज जामे रस भीजे। आवत जात कुंजन की गलियान रूप सुधा नित पीजे। श्री राधे राधे मुख यह वर मुँह मांग्यो हर दीजे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है और भक्ति काव्य की गेय परंपरा में रचित है यह। फिर है नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है जो रीत परंपरा में रचित है। लिखा है कि जी सुधी चितौन की साधौ रही सदा वातन में अनखाए रहे। हंसके हरिचंद न बोले कभी अजी दूर ही सो ललचाई रहे। नहीं नेक दया उर आवत है करके कहाँ ऐसो सुभाय रहे। और सुख कौन सो प्यार दिए पहले जिए के बदले यो सताई रहे। जी सुधी चितौन की साधे रही सदा बातन में अनखाए रहे। हंसके हरिचंद न जो बोले कभी ही दूर ही सो ललचाए रहे। नहीं नेक दया उर आवत है करके कहाँ ऐसो सुभाय रहे। और सुख कौन सो प्यार दिए पहले जिए के बदले सताए रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। रच बहुविध के वाक्य पुराणन महि घुसाए। अशैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। विधवा ब्याह निषेध कियो और विभिचार परचायो। रोक बिलायत गमन कूप मंडूक बनायो। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक बोध युक्त काव्य में रचित। इस काल में कला काल नाम देना समचीनी ज्ञात होता है। इस काल को कला काल नाम देना या अधिक समचीनी ज्ञात होता है। रीत काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ साथ इस काल में उतनी अधिक प्रवृत्तियां विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि इनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीत ग्रंथ और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है पुरुष परीक्षा संग्रह। संस्कृत से अनुदित काव्य खड़ी बोली ग्रंथ रचना के रचयिता तरंगड़ी चरण मिश्र हैं। फिर है नैणसी री ख्यात के रचयिता मुहुड़ोत नरसी हैं। नैणसी री ख्यात के रचयिता मुहुड़ोत नरसी हैं। रीतकालीन खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकार टोडरमल जैन, दीपचंद जैन, शाहजी महाराज हरिजी, दयाल अनेमी और अड्डयन शाह, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम जैन, विवेक चंद जैन और मुंशी सदा सुखराय निसार। रीतकालीन दक्षिणी गद्य की रचनाएं। फिर है आबिद शाह, अल हसन, उल हुसैनी, गुलजार, सालिकीन, कुजुल मेड़ नीना, मीर यकूब, रामायतुल अतकिया तथा दयालुल अतकिया का अनुवाद। नेक्स्ट है शाह बुरहानुद्दीन कादरी। ये लिखे हैं रिसाले वजूदिया। मोहम्मद शरीफ ने लिखा है कि गज मखफी। फिर सैयद शाहमीर ने लिखा है कि असरा रुत्तौहीद।
फिर अब्दुल हमीद ने लिखा है कि रिसले तसव्वुफ है, रिसले तसव्वुफ है। अब्दुल हमीद ने लिखा है रिसले तसव्वुफ। फिर है रीतकालीन अवध गद्य की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है भानु मिश्र ने लिखा है रस विनोद, नित्यनाथ ने लिखा है उड्डील, रामचरण दास ने लिखा है मानस टीका, गौतम ऋषि ने लिखा है कि शगुनावली, प्रियदास ने लिखा है व्यवहारवाद, महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा है कबीर बीजक, टीका तथा परम धर्म निर्णय। नेक्स्ट है रीत काल के प्रमुख प्रबंध काव्य। चिंतामणि ने लिखा है रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्ण चरित्र। गोविंद सिंह ने लिखा है चंडी चरित्र। मंडन ने लिखा है जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया। कुलपत मिश्र ने लिखा है द्रोण पर्व, संग्राम सार। लाल कवि ने लिखा है छत्र प्रकाश। श्रीधर ने लिखा है जंगनामा। सूदन ने लिखा है सुजान चरित्र। पद्माकर ने लिखा है हिम्मत बहादुर विरोधावली। ग्वाल ने लिखा है हमीर हाट, विजय विनोद, गोप पच्चीसी। रीत काल के प्रमुख नाटक है जसवंत सिंह प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। और राम एक कवि हैं रीत काल के, उन्होंने लिखा है हनुमान नाटक लिखा है। निवाज ने लिखा है कि शकुंतला नाटक। सोमनाथ ने लिखा है माधव विनोद नाटक। देव ने लिखा है देव माया प्रपंच नाटक। ब्रजवासी दास ने लिखा है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। नेक्स्ट है काल क्रमानुसार रीत काल के प्रमुख कवि हैं। तो केशव दास का समय है 1555 और इनकी मृत्यु हुई है 1617 ईस्वी में। फिर है बिहारी, इनका जन्म 1595 ईस्वी में, मृत्यु 1663 ईस्वी में। वसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। फिर है चिंतामणि का जन्म 1600 ईस्वी और मृत्यु 1680 में, 80-85 माना जाता है। टिकवापुर कानपुर में इनका जन्म हुआ था। भूषण का समय है 1613, मृत्यु है 1714। मतीराम 1617 और मृत्यु है 1701। ये बनपुर फतेहपुर में इनका जन्म हुआ था मतीराम का। देव का जन्म हुआ था 1673, मृत्यु हुई थी 1767। इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। घनानंद 1689 और 1739 में हुआ था। पद्माकर 1753 और सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट लास्ट वाली लाइन आपको, लास्ट पंक्तियां कुछ हैं कि नाहिन द्वैता द्वैत हरि, नहीं विशिष्टा द्वैत, अब बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। या भगवत रसिक रीतकालीन कवि है, उन्होंने लिखा है। एक बार पुनः देखते हैं कि भगवत रसिक ने क्या लिखा है कि नाही द्वैता द्वैत हरि, नहीं विशिष्टा द्वैत, और बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। ये है भगत रसिक रीतकालीन कवि के बारे में। दोस्तों आज इतना ही, रीत काल आज समाप्त होता है। आगे आधुनिक काल के बारे में हम लोग ऑडियो नोट्स लेकर आएंगे। इन ऑडियो नोट्स को आप पढ़ने के लिए या समझने के लिए, तैयार करने के लिए इसको बार बार सुनिए। और यह ऑडियो नोट्स से यह आपको जो है सहजता और सरलता होगी कि आप कान में जो है ईयरफोन लगा के काम करते हुए भी सुन सकते हैं, यात्रा करते हुए सुन सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं, कहने का मतलब। और इसी उद्देश्य से यह ऑडियो नोट्स लाया गया है। यदि आपको हमारा ऑडियो नोट्स पसंद आया है तो इसको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करें तथा और किन विषयों में आपको कठिनाई हो रही है इसके बाद मैं लाऊंगा कि जो तमाम विषयों में इसको याद करने में कठिनाई होती है, जो बराबर पूछे जाते हैं, उसको भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो ऑडियो वीडियो दोनों भी रहेगा आगे आने वाले दिनों में। तो आप कृपया कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।